नवंबर 2025 में दिल्ली के रेड फोर्ट के पास हुए कार ब्लास्ट को लेकर अब एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खुलासा सामने आया है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की सैंक्शंस मॉनिटरिंग रिपोर्ट में इस हमले को अल कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट यानी AQIS से जोड़ा गया है। यानी जिस हमले ने राजधानी दिल्ली को हिला दिया था, उसके पीछे सिर्फ एक लोकल टेरर मॉड्यूल नहीं है, बल्कि साउथ एशिया में सक्रिय एक बड़े आतंकी नेटवर्क का कनेक्शन सामने आया है। इस रिपोर्ट के बाद एक बार फिर सवाल उठ रहा है कि AQIS आखिर है कौन, ये संगठन भारत में किस तरह अपना नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहा है और इस पूरे मामले का भारत की सिक्योरिटी के लिए क्या मतलब है। नमस्ते, मेरा नाम है करुणेश और आप देख रहे हैं दी बजर बट्टू शो। 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के रेड फोर्ट के पास एक कार में जोरदार धमाका हुआ था। धमाका इतना शक्तिशाली था कि आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई और कई गाड़ियां इसकी चपेट में आई। इस हमले में कम से कम 11 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हुए। घटना के तुरंत बाद एजेंसियों ने जांच शुरू की और धीरे धीरे ये साफ होने लगा कि मामला किसी सामान्य एक्सप्लोजन का नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित आतंकी साजिश थी। जब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA तक पहुंची और एजेंसी ने इस पूरे मामले में एक बड़े टेरर मॉड्यूल की कड़ियां जोड़नी शुरू की, बाद की जांच में कई आरोपियों और उनके कथित कनेक्शंस की जानकारी सामने आई और अब इसी इन्वेस्टिगेशन के बीच यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में AQIS का नाम सामने आया है। अब यहां समझना जरूरी है कि AQIS क्या है। AQIS यानी अल कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, अल कायदा का साउथ एशिया फोकस्ड एफिलिएट है। इस संगठन को 2014 में अल कायदा के तत्कालीन प्रमुख अयमान अल जवाहिरी ने पब्लिकली अनाउंस किया था। उसका घोषित उद्देश्य भारतीय उपमहाद्वीप में अल कायदा की विचारधारा और नेटवर्क को मजबूत करना था। यानी इसका फोकस सिर्फ किसी एक देश पर नहीं, बल्कि पूरे साउथ एशिया पर था। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इस क्षेत्र के दूसरे हिस्से इसके लिए महत्वपूर्ण माने जाते रहे हैं। AQIS को लेकर कई वर्षों से अलग अलग देशों की सिक्योरिटी एजेंसीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस चिंता जताती रही हैं, क्योंकि ये संगठन रिक्रूटमेंट, रेडिकलाइजेशन और छोटे छोटे ऑपरेशनल नेटवर्क्स के जरिए अपनी मौजूदगी बनाए रखने की पूरी कोशिश करता रहता है। आतंकवादी संगठनों के काम करने का तरीका भी पिछले कुछ सालों में काफी बदला है। पहले किसी बड़े आतंकी संगठन की पहचान उसके कैंप्स, बड़ी संख्या में हथियारों या किसी खुले तौर पर चलने वाले नेटवर्क से होती थी, लेकिन आज छोटे सेल्स और लोकल मॉड्यूल्स के जरिए भी बड़ी आतंकी साजिशों को अंजाम देने की कोशिश की जाती है। यही वजह है कि AQIS जैसे संगठनों के मामले में सिर्फ ये देखना पर्याप्त नहीं है कि उनके कितने फाइटर्स हैं या उनके पास कितने हथियार हैं। ज्यादा महत्वपूर्ण ये देखना है कि उनका रिक्रूटमेंट नेटवर्क कितना मजबूत है, वे नए लोगों को कैसे रेडिकलाइज करते हैं और किस तरह लोकल लोगों को अपने नेटवर्क में जोड़ते हैं, और अलग अलग देशों में मौजूद छोटे ग्रुप्स के साथ उनका किस तरह का कनेक्शन है। रेड फोर्ट ब्लास्ट की जांच में भी इसी तरीके के नेटवर्क की बात सामने आई है। उनमें AQIS से जुड़े अंसार गजवात उल हिंद नेटवर्क का जिक्र हुआ। इसका मतलब यह था कि जांच सिर्फ उस कार या उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रही जिसने कथित तौर पर हमला किया। एजेंसियां उस पूरे नेटवर्क को समझने की कोशिश कर रही हैं, जिसके जरिए ये इस तरीके की साजिश को तैयार किया गया होगा। किसी आतंकी हमले की जांच में यही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि अगर सिर्फ अटैक करने वाले लोगों को पकड़ा जाए और पीछे मौजूद नेटवर्क बचा रह जाए, तो भविष्य में फिर किसी नए मॉड्यूल के सक्रिय होने का खतरा बना रहता है। अब इस कहानी का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है बांग्लादेश। UNSC की रिपोर्ट में AQIS की बांग्लादेश में ऑपरेशनल सेल्स स्थापित करने की कोशिश का भी जिक्र किया गया है। यह बात भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आतंकवादी नेटवर्क किसी एक देश की सीमा के भीतर सीमित नहीं रहते। अगर किसी संगठन की एक जगह रिक्रूटमेंट होती है, तो दूसरी जगह उसका कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है, तीसरी जगह फंडिंग या लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था होती है और किसी चौथी जगह पे अटैक किया जाता है। तो ऐसे नेटवर्क को खत्म करना किसी एक देश की जिम्मेदारी नहीं रह जाती। इसके लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग और रीजनल कोऑपरेशन की जरूरत होती है। बांग्लादेश का जिक्र इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच लंबी सीमा है और दोनों देशों के बीच लगातार लोगों की आवाजाही और व्यापार होता रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि बांग्लादेश में मौजूद हर व्यक्ति या हर ऑर्गेनाइजेशन किसी आतंकी गतिविधि से जुड़ा हुआ है। बात सिर्फ इतनी है कि अगर कोई इंटरनेशनल टेरर ऑर्गेनाइजेशन किसी पड़ोसी देश में ऑपरेशनल सेल्स बनाने की कोशिश कर रहा है, तो भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए उस डेवलपमेंट पर नजर रखना जरूरी हो जाता है। इसी वजह से UNSC की रिपोर्ट में AQIS की रीजनल एक्टिविटीज को लेकर चिंता जताई गई है और ये भारत के लिए महत्वपूर्ण भी है। अब सवाल ये भी है
कि रेड फोर्ट को टारगेट करना इतना महत्वपूर्ण क्यों था। रेड फोर्ट सिर्फ दिल्ली की एक ऐतिहासिक इमारत नहीं है, भारत की राष्ट्रीय पहचान से जुड़ा सिंबल है। हर साल इंडिपेंडेंस डे के मौके पर देश के प्रधानमंत्री यहीं से राष्ट्र को संबोधित करते हैं, इसलिए राजधानी की इतने महत्वपूर्ण जगह पर हमला होना अपने आप में एक गंभीर सिक्योरिटी कंसर्न है। किसी आतंकवादी संगठन के लिए किसी टारगेट की सिंबॉलिक वैल्यू भी काफी मायने रखती है। एक ऐसा हमला जिसमें आम लोगों की जान जाए और साथ ही एक देश के एक महत्वपूर्ण सिंबल को निशाना बनाया जाए, उसका मकसद सिर्फ फिजिकल डैमेज तक नहीं होता, बल्कि लोगों के बीच डर और असुरक्षा का माहौल पैदा करना भी होता है। इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब भारत की जांच और इंटरनेशनल मॉनिटरिंग में एक समान दिशा दिखाई दे रही है। भारत की जांच में AQIS लिंक्ड नेटवर्क की कड़ियां सामने आई और अब UNSC की सैंक्शंस मॉनिटरिंग रिपोर्ट ने भी नवंबर 2025 के रेड फोर्ट ब्लास्ट को AQIS से एट्रीब्यूट किया है। इसका मतलब यह है कि इस मामले को अब सिर्फ दिल्ली में हुए एक आइसोलेटेड टेरर अटैक के रूप में नहीं देखा जा रहा है, बल्कि इसे साउथ एशिया में सक्रिय वाइडर टेरर नेटवर्क्स के कॉन्टेक्स्ट में भी देखा जा रहा है। हालांकि इस पूरी कहानी में एक बात को समझना बहुत जरूरी है। किसी आतंकी संगठन का नाम सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल सिर्फ ये नहीं होता कि हमला किसने किया। सबसे ज्यादा जरूरी सवाल ये होता है कि उस संगठन ने अपना नेटवर्क बनाया कैसे है, किसने लोगों को रिक्रूट किया, किसने उन्हें रेडिकलाइज किया, किसने रिसोर्सेज उपलब्ध कराए, किसने लॉजिस्टिक्स में मदद की और क्या इस नेटवर्क के और भी हिस्से अभी एक्टिव हैं। ये वे सवाल हैं जिनके जवाब सिक्योरिटी एजेंसीज को आने वाले समय में तलाशने होंगे। और AQIS के मामले में चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि ये अल-कायदा से जुड़ा संगठन है और इसका फोकस पूरा साउथ एशिया है। अगर किसी संगठन की कोशिश सिर्फ एक शहर या एक देश तक सीमित नहीं है, बल्कि वो अपने पूरे क्षेत्र में अपना इन्फ्लुएंस और ऑपरेशनल कैपेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो उससे निपटने के लिए भी रीजनल अप्रोच की जरूरत होती है। भारत को अपनी इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज मजबूत करने के साथ साथ पड़ोसी देशों और इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग को भी लगातार मजबूत करना होगा। रेड फोर्ट ब्लास्ट की कहानी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने एक बार फिर ये दिखाया कि आज आतंकवाद का खतरा सिर्फ सीमा पार मौजूद किसी बड़े टेरर कैंप से नहीं आता। खतरा छोटे मॉड्यूल्स, लोकल रिक्रूटमेंट, ऑनलाइन रेडिकुलेशन और क्रॉस बॉर्डर नेटवर्क्स के जरिए भी सामने आ सकता है। इसलिए काउंटर टेररिज्म का मतलब सिर्फ हमला होने के बाद आरोपियों को पकड़ना नहीं है। असली चुनौती उन नेटवर्क्स को पहचानना और तोड़ना है जो किसी हमले से काफी पहले तैयार होने शुरू हो जाते हैं। UNSC की नई रिपोर्ट ने रेड फोर्ट ब्लास्ट को AQIS से जोड़कर इस मामले को एक इंटरनेशनल डायमेंशन जरूर दे दिया, लेकिन अब आगे की जांच और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अगर इस हमले के पीछे सच में एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था तो सिर्फ उस नेटवर्क के एक हिस्से को पकड़ना काफी नहीं होगा। जांच एजेंसियों को यह पता लगाना होगा कि इसकी प्लानिंग कहां हुई, इसके लिंक्स किन किन जगहों तक फैले थे और क्या इसके पीछे मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। फिलहाल रेड फोर्ट ब्लास्ट को लेकर के तस्वीर इतनी है कि नवंबर 2025 में दिल्ली में हुए इस आतंकी हमले की जांच में AQIS लिंक्ड नेटवर्क की कड़ियां सामने आई और अब यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की मॉनिटरिंग रिपोर्ट ने भी इस हमले को AQIS से एट्रीब्यूट किया है। साथ ही रिपोर्ट में बांग्लादेश में AQIS की ऑपरेशनल प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश को लेकर चिंता जताई गई है। यानी मामला सिर्फ दिल्ली के एक ब्लास्ट का नहीं है, इसके पीछे साउथ एशिया में मौजूद उस ब्रॉडर टेरर नेटवर्क को समझना जरूरी है जो अलग अलग देशों में अपनी मौजूदगी बनाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सिर्फ एक हमले को रोकने की लड़ाई नहीं है, ये उस पूरे नेटवर्क को पहचानने की लड़ाई है जो किसी हमले से पहले तैयार होता है। रेड फोर्ट ब्लास्ट में AQIS का कनेक्शन सामने आना इसी ब्रॉडर पिक्चर का एक हिस्सा है। अब असली चुनौती ये सुनिश्चित करने की है कि इस नेटवर्क की कोई अगली कड़ी किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे देश या किसी दूसरे टारगेट तक न पहुंचे। आज के दी बजट शो में बस इतना ही था। बाकी मिलते रहेंगे सोमवार से शुक्रवार। शुक्रिया।